हेलो दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, यदि आप 70 में से 70 पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर देखें और जल्दी देखें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, ये आपका जो 28 मार्च को एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री का 28 मार्च को एग्ज़ाम है 11th केमिस्ट्री के लिए, उसके लिए आपको मैं एक पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो पेपर जो है ना, रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसको पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहीं से आपका जो है ना पेपर आ रहे हैं और इसमें से ही पेपर आपका आना है, ठीक है। तो 11th रसायन के लिए ये चीज़ है। तो अभी सभी फ्रेंड में अपने वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और यदि आप नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आइए हम पहुंचते हैं हमारे पेपर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि सबसे पहले आपके विकल्प आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप विकल्प देखें और इनका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला है जल का मोलर द्रव्यमान। देखो, आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O, है ना। तो H का कितना होता है 2 और O का कितना होता है 16। 16 में से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है, ठीक है। सही आंसर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आप मोस्टली से आपकी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हो, इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपको आंसर पता है 18 है। तो यहाँ पर 18 सही हो जाएगा। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, देखो आपसे बोला गया समतापी मतलब ताप क्या होगा, समान। अब मेरे भाई आप ये बताओ, ताप क्या है इसमें, समान। समतापी बोला है इसने, क्या बोला है, समतापी। ताप क्या है, समान। अब ताप समान है तो ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका जो बी वाला है डेल ई बराबर 0 जो है ना, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जल का सबसे अधिक घनत्व। आपको वैसे भी पता है, सबको पता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है ना वो सर्वाधिक होता है। तो यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है 7 ऑब्जेक्ट आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7 सही विकल्प मिलेंगे, 7 रिक्त स्थान मिलेंगे, 7 सही जोड़ियाँ इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। चलो, जिप्सम का सूत्र, यहाँ से आपसे बोला है जिप्सम का क्या सूत्र है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी लोग जानते हैं जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। यदि आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेता तो आपका क्या हो जाता, आपका यहाँ पर 1, जैसे ये 2 लिखा है तो इसकी जगह हो जाता 1/2, ठीक है। चलो, जिप्सम का सूत्र हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको दिया है, ये आपको एक फॉर्मूला दिया है, इसका आपसे IUPAC नाम पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा के दे रहा हूँ, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। CH3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया CH, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया Br, ठीक है। इस टाइप से इसको आपको लिखना है। अगर कोई फॉर्मूला आपको इस टाइप से बंधा हुआ है तो उसको आप तोड़ लेना सबसे पहले, ठीक है। ये आपका CH3 रहा, ये आपका CH रहा, Br जोड़ा है तो नीचे जोड़ दिया, फिर इससे क्या जुड़ा है CH2 और फिर इससे क्या जुड़ा है CH3, ये पूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, 4 इसको दोगे, ठीक है। 4 से क्या बनता है आपका ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा N, तो ब्यूटेन बन जाएगा। और देखो आप दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है Br, मतलब ब्रोमो जुड़ा है ना। तो आप क्या लिख रहे हो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ 2 ब्रोमो ब्यूटेन कहाँ पर है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये है। तो आपका ही सही आंसर हो जाएगा। वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। देखो, वुड्स अभिक्रिया द्वारा हम क्या नहीं बना सकते, ये आपसे पूछा है। देखो, वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। सॉरी एल्किल हैलाइड लेते हैं हम। एल्किल हैलाइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब एल्किल समूह के साथ कोई भी एक हैलोजन जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं, 2 अणु।
और यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम तो Cl के साथ निकल जाता है। अब यहाँ 2R बचेंगे, अब 2R बचेंगे तो कम से कम आपका 2R आएंगे तो कम से कम आपका एथेन बनेगा, है ना, क्या बनेगा, एथेन। तो यहाँ एथेन, मैथेन, सॉरी एथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब बन सकते हैं, लेकिन मैथेन जो है ना कभी नहीं बन सकता। ये आपका बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, ये प्रोपेन, सॉरी ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है, ये बन सकते हैं। बाकी आपका जो मैथेन है वो कभी नहीं बनता है इसमें, ठीक है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों पर और हम बात करते हैं रिक्त स्थानों पर, ठीक है। तो पहले हम बोल देते हैं थैलियम। यहाँ पर बोला है थैलियम खाली स्थान संयोजकता दर्शाता है, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, जो थैलियम है वो आपका परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। कैसा, परिवर्ती। आप भर सकते हो Fe2O3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पर Fe की बोला है, Fe2O3 में, तो देखो O की कितनी होती है, -2, और -2 में देख लेंगे O कितने हैं, 3, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 में ये आपके Fe कितने हैं, 2, 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा +3, क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आपसे बोला गया है कि BF3 खाली स्थान है। BF3 क्या है, तो मेरे भाई जो BF3 है वो है आपका लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, आप इसमें भर लेना, लुईस अम्ल है। BF3 क्या है, लुईस अम्ल है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले अभिकर्मक, मतलब जो अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नाभिक स्नेही। तो आप इसमें ध्यान रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। और जो ग्रहण करते हैं उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, जो ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो दान करेंगे नाभिक स्नेही, ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। नेक्स्ट है 1s ऑर्बिटल। देखो भाई s है, एस तो कोई सा भी हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई सा भी एस हो, इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार, तो यहाँ आप गोलाकार भर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के। जो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सुचालक। तो ध्यान रखना इस बात को, जो सहसंयोजक होते हैं विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक, बट आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, सुचालक, ठीक है। चलो तो आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट है हमारा 7वां। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 7वां। ऊष्मा संरक्षण का नियम, ऊष्मा गति, जो ऊष्मा संरक्षण का नियम है वो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, तो आपका वो कौन सा है, प्रथम है। कौन सा है, प्रथम। ध्यान रखना, ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। क्लियर हुआ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ जाते हैं। चलो अब हम पहुंच जाते हैं सही जोड़ियों पे, देख लो आप, है ना, साथ ही आपको सही जोड़ियां मिलेंगी। तो पहला आपका एल्केन, देखो आप यहाँ पर समझो, है ना, एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन जो है ना, इसका सूत्र दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। चलो देख, नेक्स्ट है प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, देख सकते हो चीज़ों को, जो प्रेरणिक प्रभाव है वो मेरे भाई अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। तो ये आपने दूसरा वाला लगा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कोणीय संरचना। आपसे बोला है कोणीय संरचना। क्या बोला है, कोणीय संरचना। तो कोणीय संरचना जो है ना, कोण किसकी संरचना होती है, H2O की होती है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हुंड, है ना। तो हुंड क्या है, हुंड क्या है, बहुगुणता का नियम। बहु मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का हमने एक नियम पढ़ा था ना, तो यही आपका बहुगुणता का नियम, ये 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा 6वां। अब नेक्स्ट है सिग्मा बंध, तो ये आपका समाक्षति व्यापन से बनता है, तो ये आपका 7वां हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, है ना। तो इस टाइप से आप कंप्लीट करो मेरे भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा पेपर आपका लगभग आपका पूरा पेपर इसी में से आने वाला, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, बोला है आपसे क्षारीय पोटेशियम विलयन, मतलब आपसे ये बोला है KMnO4, ठीक है। यहाँ से बोला है क्षारीय पोटेशियम विलयन, मतलब आपसे KMnO4 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्षारीय पोटेशियम विलयन क्या कहलाता है, तो क्षारीय पोटेशियम जो विलयन है वो कहलाता है आपका वेयर अभिकर्मक। लिख लेना आप अपनी कॉपी में, लिख लेना वेयर अभिकर्मक,
बेयर अभिकर्मक आप फुल लिख लेना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के जनक का नाम बताइए। आप तो खुद जानते हैं मेरे भाई, आप पूरी साल से पढ़ रहे हो, है ना। तो क्या है, लेवोजियर, है ना। कौन है, लेवोजियर। लेवोजियर आप बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, गुणित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन महोदय ने दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, डाल्टन। क्या लिख दोगे, डाल्टन। तो ये डाल्टन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे आसानी से अपचयित होने वाले हैलोजन। सबसे आसानी से अपचयित हो जाता है ऐसे हैलोजन का आपको नाम बताना, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है सबसे ऋणात्मक तत्व है, यही सबसे ज़्यादा जल्दी अपचयित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डोलोमाइट का सूत्र। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डोलोमाइट का सूत्र होता है मेरे भाई MgCO3.CaCO3, MgCO3.CaCO3, है ना। MgCO3.CaCO3 ये आपका डोलोमाइट का सूत्र है। ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है इसका, ठीक है। सर्वाधिक विलायक कौन सा है, सर्वाधिक विलायक कौन सा, सर्वाधिक जो विलायक है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको वैसे ही पता है ना मेरे भाई, जल। जो जल है ना मेरे भाई सर्वाधिक विलायक है। सर्वाधिक विलायक जो है ना वो जल है। क्रियात्मक समूह के दो उदाहरण। कोई आपको दो क्रियात्मक समूह बताना है, ठीक है। जैसे हमने बता दिया, पहला एक एल्कोहल, ठीक है। दूसरा हमने बता दिया एल्डिहाइड, है ना। तीसरा हमने बता दिया COOH मतलब एल्केनोइक। तो इस टाइप से आप कोई भी जो क्रियात्मक समूह आपको याद हो, इनके अलावा भी आप बता सकते हो। क्लियर हुआ ना। तो ये हमारे एक शब्द में आंसर हो गए। आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं ना मेरे भाई इनके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे देखो मेरे भाई, आपको कंप्लीट करना है, एक सेकेंड, ठीक है। आपको कंप्लीट करना है, एक सेकंड मेरे भाई, हाँ। आपको कंप्लीट करना है पहला रासायनिक संयोग का नियम। थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। आपको कंप्लीट करना है रासायनिक संयोग का नियम, ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम के नाम लिखना है आपके। देखो रासायनिक संयोग के नियम 5 होते हैं, पाँचों को आपको बताना है। आपको मूल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना को समझाना है, ठीक है। क्लियर बता रहा हूँ, जितना आप बता रहा हूँ ना पूरा कंप्लीट कर लेना आप। बहुत ज़्यादा कारगर साबित, रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। चलो, सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हो, इसको आपको बताना, सहसंयोजक त्रिज्या को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, आपको वान डेर वाल्स त्रिज्या को बताना है। ये वान डेर वाल्स त्रिज्या। बंद कोण से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। संकरण के आपको 2 नियम लिखना है, संकरण के 2 प्रमुख नियम। और एक बात और चीज़ बता दे रहा हूँ मेरे भाई, इन सभी का जो आपको दिख रहा है ना पेपर, इसका पूरा सॉल्यूशन आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, जिस क्वेश्चन को पढ़ना है, जिस यूनिट को पढ़ना है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। चलो, विस्कॉसिता मतलब विस्कोसिटी है पूरा, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी मतलब श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है, ठीक है। द्रव अमोनिया की बोतल को खोलने से पूर्व ठंडा किया जाता है, क्यों, ये आपको कारण सहित बताना है, ठीक है। लुईस अम्ल से आप क्या समझते हैं, बताना है। लुईस क्षार से आप क्या समझते हो, बताना है, ठीक है। चलो, तो इस टाइप से आप इनको देखते जाओ और इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट कर लेना, आपका 100% पेपर 70 में से 70 लेकर आने वाले हो, ठीक है। क्षार धातुओं के लवण बुनसन बर्नर की ज्वाला में विशेष रंग देते हैं, क्यों, आपको कारण बताना है, ठीक है। लिथियम मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपके क्षार धातु होती है ना, वो आपका रंगीन ज्वाला प्रदर्शित करती हैं, क्यों, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। लिथियम अन्य क्षार धातुओं की तुलना में भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करना, मतलब लिथियम के असामान्य व्यवहार के कारण, ठीक है। कार्बोनियम आयन, जो आपका कार्बोनियम आयन है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। समाव्यपता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है, तो ये आप बताना मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर ही लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ना बिल्कुल छोड़ना मत, ठीक है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट करना। अभी समय भी है आपके पास, मौका भी है और दस्तूर भी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आपको बताना है। डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। परम शून्य तापमान मतलब -273 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन की भी ज़रूरत पड़े मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आदर्श गैस समीकरण का व्यंजक प्रतिबार, मतलब आदर्श गैस समीकरण मतलब आपका जो PV बराबर
NRT है, इसको आपको सिद्ध करना है। P बराबर NRT को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो, निम्न को लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में, मतलब इसमें से ये आपको दिख रहा है ना, इसमें से कौन लुईस अम्ल है कौन लुईस क्षार है, ये आपको समझाना है, ठीक है। तो ये समझाना, आप बताना, लुईस अम्ल को अलग करना, लुईस क्षार को अलग करना, ठीक है। चलो, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत को, मतलब लुईस अम्ल मतलब ब्रांस्टेड हाँ, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत आपको समझाना, ठीक है। ब्रांस्टेड और लॉरी का जो है ना वो अलग है। बेंजीन को हैलोजनीकरण को समझाना, मतलब बेंजीन की आपको हैलोजन से क्रिया कराना। यदि बेंजीन की हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या उत्पाद होगा, वो चीज़ आपको समझाना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, मतलब ये आपको बेंजीन जो है ना, इस बेंजीन की क्रिया कराना है और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन और टॉल्यूइन, ठीक है। बेंजीन की ऐसी किससे क्रिया कराएं कि नाइट्रोबेंजीन, देखो बता दे रहा हूँ, बेंजीन की आप यदि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओगे, मतलब HNO3 से क्रिया कराओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन से कराओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और मेथिल क्लोराइड से आप मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, कंप्लीट करना आप, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी परिवर्तन तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इनमें संबंध स्थापित करना। बहुत बेहतरीन, कर लेना मेरे भाई। इस पर कुछ थोड़ी सी टिप्पणी वगैरह है, इनको टिप्पणी बताना है। संभवन ऊष्मा और गलन एंथैल्पी, इनको आपको समझाना है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में किसका ऑक्सीकरण व किसका अपचयन हो रहा है, मतलब ये दो अभिक्रियाएं आपको गिवन हैं, इन अभिक्रियाओं में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है अपचयन, या इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, क्या किस में हो रहा है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। चलो, निम्न से कौन अपचय गुण नहीं दर्शाता, मतलब ये आपको कुछ दिए हैं, इनमें से कौन अपचय गुण नहीं दर्शाता और क्यों नहीं दर्शाता, वो तक आपको बताना है। तो ये कंप्लीट करना मेरे भाई, ठीक है। चलो, ये अथवाला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लो, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ठीक है, मतलब आपको ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, और KMnO4 और MnO4 2- में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या बताइए, मतलब इसमें निकाल के बतानी है आपको, ठीक है। इन दोनों में A और ये, ठीक है, मैं Mn की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या आपको निकाल के बताना है। नाइट्रिक अम्ल केवल, एक सेकेंड, नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक और अपचयी दोनों के रूप में कार्य करता है, यह बताना है आपको, ठीक है। चलो, समूह 13 के तत्वों के निम्नलिखित गुण को समझाइए, मतलब समूह जो 13 है इसके तत्वों के जल से और वायु का प्रभाव, जल से क्रिया कराएंगे तो क्या, वायु से प्रभाव कराएंगे तो क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपको सब समझाना है, आप देख सकते हो इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आप इसको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, बोरॉन का अपने समूह में असामान्य व्यवहार को दर्शाना है, ठीक है। तो ये आप बोरॉन के असामान्य व्यवहार के कारण, सीधी सी बात, ये क्वेश्चन है। तो इतना आप कंप्लीट करो मेरे भाई, ये यदि आप इतना पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आप 70 में से 70 फुल मार्क्स लेके आओगे। और जहाँ जैसी भी ज़रूरत हो तो हमारा ये आपका व्हाट्सअप नंबर है 7509474692, इस पर आप व्हाट्सअप पे जुड़ के हमसे बात कर सकते हो, हमसे डाउट पूछ सकते हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें बता सकते हो, तो हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, GANESHAY स्पेस लगाना WORLD, ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन करें, ठीक है। चलो, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू।